भारत की सेना को मिलने वाला है वो हथियार जिसकी गूंज सीधे पाकिस्तान के दिल में सुनाई देगी। 15 महीनों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भारतीय सेना को आखिरकार मिलने वाला है अमेरिकी अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टरों का पहला बैच, और वो भी पश्चिमी सीमा पर तैनात होने के लिए तैयार। आज हम आपको बताएंगे कि अपाचे हेलीकॉप्टर आखिर इतने खास क्यों हैं, पाकिस्तान क्यों कांप रहा है इनकी तैनाती से, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की ताकत किस ऊंचाई पर पहुंच रही है। दरअसल खबर सामने आ रही है कि अपाचे हेलीकॉप्टर की देरी खत्म हो गई है और भारत को इसका पहला बैच मिलने वाला है। मार्च 2024 में जोधपुर में भारतीय सेना की पहली अपाचे स्क्वाड्रन तैयार हुई थी, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं आए। 2020 में अमेरिका से $600 मिलियन की डील साइन हुई थी 6 अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टरों के लिए। फिर डिलीवरी मई-जून 2024 में होनी थी, लेकिन सप्लाई चेन में दिक्कतों और तकनीकी कारणों से देरी होती रही। अब रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि जुलाई 2025 में पहले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत पहुंच सकते हैं। बाकी 3 हेलीकॉप्टर 2025 के अंत तक डिलीवर होंगे। अब सवाल है कि अपाचे 64 पाकिस्तानी खेमे में खलबली क्यों? दरअसल अपाचे AH-64 दुनिया का सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर न केवल हवा से जमीन पर सटीक हमला कर सकता है, बल्कि दुश्मन के टैंकों, बंकरों और कमांड पोस्ट को मिनटों में तबाह कर सकता है। इसकी खास बातें ये हैं कि 16 हेलफायर मिसाइलें, 76 रॉकेट्स और 30 मिलीमीटर की चेन गन, लॉन्ग बो रडार सिस्टम जो छिपे दुश्मनों का भी पता लगा लेता है, नाइट विजन, थर्मल इमेजिंग और AI बेस्ड टारगेटिंग, और 280 किलोमीटर की रेंज और 365 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लैस है। ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के पास पहले से हैं, लेकिन अब सेना के पास होंगे, यानी पाकिस्तान के किसी भी LOC मूवमेंट पर सीधी और तेज कार्रवाई हो सकेगी। स्पेशल ऑपरेशन, टैंक हंटिंग और बंकर तोड़ कार्रवाई के लिए अपाचे गेम चेंजर हैं। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पश्चिमी सीमा पर त्वरित कार्रवाई की और आतंकियों के लॉन्च पैड ध्वस्त किए। अब सेना की रणनीति ये है कि एयर डोमिनेंस को और मजबूत करना। अपाचे के अलावा भारतीय सेना की एविएशन कोर में है ALH ध्रुव, जो इंडिजिनस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और ट्रांसपोर्ट, रिकॉन्नेसेंस, SAR से लैस। इसके बाद है रुद्र, जो हथियारबंद ALH है, क्लोज एयर सपोर्ट के लिए, और तीसरा है LCH, जो हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट और हेलीकॉप्टर है और दुश्मन की ऊंची पोस्ट पर हमला करने में सक्षम है। इसके बाद चौथा नंबर है चीता चेटक, जो लाइटर हेलीकॉप्टर है और युद्ध में मेडिवैक सप्लाई के लिए जाना जाता है। इसका बाद है हेरन सर्चर UAVs, जो निगरानी और लक्ष्य पहचान करता है। इसके बाद डॉर्नियर 228, जो फिक्स्ड विंग है निगरानी लॉजिस्टिक्स के लिए। इसके बाद है माई 17, जो ट्रूप ट्रांसपोर्ट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए होता है। अब जानते हैं कि सेना के लिए क्यों जरूरी है अपनी अपाचे स्क्वाड्रन। दरअसल अभी तक अपाचे सिर्फ वायुसेना के पास थे, यानी सेना को किसी अभियान में हेलीकॉप्टर सपोर्ट वायुसेना से मांगना पड़ता था। अब सेना की अपनी अपाचे स्क्वाड्रन बनने से ऑपरेशन की रफ्तार और सटीकता दोनों बढ़ेंगी। पाकिस्तान सीमा पर BSF और आर्मी की तैनाती पहले से ही हाई अलर्ट पर है। ऐसे में अपाचे जैसे घातक हथियार गेम चेंजर साबित होंगे। चीन सीमा पर LCH और ध्रुव का इस्तेमाल बढ़ा। अब पश्चिमी सीमा पर अपाचे करेगा पाकिस्तान को बेबस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान LOC पर बौखलाया है और अब भारतीय सेना के अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती उसकी रातों की नींद उड़ाने वाली है। सवाल यह है कि अमेरिका से डील में देरी क्यों हुई और अब भारत को क्या मिला। दरअसल ये साल 2020 की डील है। ट्रंप सरकार के दौरान साइन हुई थी, लेकिन डिलीवरी पर बाइडेन प्रशासन में बाधाएं आईं। टेक्निकल दिक्कतें, सप्लाई चेन की समस्याएं और US आर्मी की खुद की प्राथमिकता बनी रुकावट। लेकिन भारतीय दबाव, रणनीतिक साझेदारी और ऑर्डर की अहमियत को देखते हुए अब हेलीकॉप्टर तैयार होकर भारत भेजे जा रहे हैं। खैर, आने वाले हफ्तों में जब पहली बार भारतीय सेना के अपाचे पश्चिमी सीमा पर गरजेंगे, तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया देखेगी भारत की ताकत। अगर आपको लगता है कि भारत को ऐसे ही और घातक हथियारों की जरूरत है, तो कमेंट में लिखिए जय हिंद।